हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नवनीत हरोर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डमा मिरेकल न्यू दिल्ली। वी आर सर्विंग यू सिंस ऑलमोस्ट 10 years इन योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि पोस्ट ऑप केयर कैसे करना है या पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस क्या है या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों की इससे हेल्प हो सके। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सबसे पहले जैसे आपकी सर्जरी होती है, आप घर जाएंगे तो आपको खुद ड्राइव करके नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट रहता है। हल्का सा सर नम हो रह सकता है, सुन रह सकता है। उसके बाद अगर आप कहीं टकराएंगे या कहीं आपका स्कैल्प टच हो जाता है तो ग्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं या ग्राफ्ट निकलने के चांसेस होते हैं। आपको खुद ड्राइव नहीं करना है। आप टैक्सी ले सकते हैं या किसी को बुला सकते हैं अकम्पनी करने के लिए, ले जाने के लिए आपको घर तक या जहाँ भी आप रुके हैं। सेकेंड थिंग इज़, लोग पूछते हैं कि हमें घर जाके मेडिसिन कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। वी आर वेरी मच कन्फ्यूज। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद जो मेडिसिन चलती है वो एटलीस्ट 7 days के लिए एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव मेडिसिन चलती हैं। तो पहली चीज़ है ये एंटीबायोटिक। दिस इज़ अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट। दिस इज़ 1000 mg। इसको 2 बार लेना होता है। अगर आप 625 mg की ले रहे हैं तो वो आप 3 बार लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है प्रीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक की वजह से कोई भी डायरिया या कोई और प्रॉब्लम, लूज स्टमक नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये लेना ज़रूरी है। तीसरी मेडिसिन है रेबेप्रेजोल या पेंटाप्रेजोल। इस टाइप की कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं जो कि आपको एंटीबायोटिक्स या सर्जरी के बाद अगर कोई भी एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है उसको रिलीव करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है पेन किलर। पेन किलर आपको 7 days तक लेना होता है, एटलीस्ट 5 days तो लेना ही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेन किलर लेना ज़रूरी है, मुझे पेन तो है नहीं। पेन किलर हीलिंग में भी हेल्प करता है और इन्फ्लामेशन में भी हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स अ लॉट। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का कॉम्बिनेशन। ये मेडिसिन आपको स्वेलिंग में, इन्फ्लामेशन में, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। स्वेलिंग, हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है स्कैल्प में, फोरहेड में। वो इसलिए आती है क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो थोड़ा सा फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है, उसकी वजह से हल्की फुल्की स्वेलिंग रह सकती है। बट उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आपको एक बैंड लगा के देते हैं यहाँ पे, ताकि वो स्वेलिंग नीचे पर्कोलेट ना करे। 1-2 दिन रहती है वो स्वेलिंग, उसके बाद वो अपने आप चली जाती है। उससे कुछ खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो ये मेडिसिन काफ़ी हेल्प करती है इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को प्रिवेंट करने में और हीलिंग को बूस्ट करने में। लोग बोलते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा इचिंग सेंसेशन या खारिश या खुजली सा हो रहा है, तो उसके लिए हम एक फेक्सोफेनाडिन का टैबलेट देते हैं जो कि दिन में 2 बार 7 days तक आपको लेना होता है। ये क्रीम होती है जो आपको डोनर एरिया, यानी कि हमने जहाँ से आपके ग्राफ्ट्स निकाले गए या आपके ग्राफ्ट जहाँ से हार्वेस्ट किए गए वहाँ पर लगानी होती है बैंडेज रिमूवल के बाद। यानी कि 48 hours के बाद जब आपको बैंडेज रिमूवल होता है सर्जरी के, उसके बाद आपको एक क्रीम लगानी है डोनर एरिया पे दिन में 2 बार। इससे हीलिंग बेटर होती है। ये एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस प्रिवेंट होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जो ग्राफ्ट्स लगाए गए होते हैं उनका अपटेक होने में, उनका स्टेबल होने में 48 to 72 hours लगते हैं। उसके लिए जैसे ही ग्राफ्ट बॉडी के बाहर जाता है वो हल्का सा ड्राई होने लग जाता है। उसको नम करने के लिए, उसको मॉइस्ट करने के लिए, उसको वेट करने के लिए हम एक नॉर्मल सलाइन की बॉटल देते हैं। नॉर्मल सलाइन ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी फार्मेसी पे आपको मिल जाएगा। 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। इससे या तो आप निडल से इसको एक प्रिक कर सकते हैं या फिर सिरिंज में फिल कर सकते हैं।
या फिर स्प्रे बॉटल की हेल्प से स्प्रे कर सकते हैं आप इसको। ये आपको हर 2 घंटे 2 से 3 घंटे के बीच में एक बार स्प्रे करना है, ताकि आपकी ग्राफ्ट्स नम रहें और उनकी वायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना है, उनकी ग्रोथ अच्छी रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे या तीसरे दिन के बाद से आप मूव करना चालू कर सकते हैं, आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, हैवी एक्सरसाइजेज, स्विमिंग और हेलमेट ये सब छोड़कर। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें आगे केयर कैसे करनी है, हमें हेयर वॉश कैसे करना है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बैंडेज रिमूवल के अगले दिन आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके इनिशियल 7 डेज़ में आपको एक मेडिकेटेड शैम्पू दिया जाता है। उस मेडिकेटेड शैम्पू को लेके आपको फ़ोम बनाना है, उस फ़ोम को रखना है और स्लो स्पीड में आपको ऊपर से पानी डालना है, जिससे कि वो थोड़ा वॉश हो जाएगा। अगले आने वाले टाइम में यानी कि 7 डेज़ के बाद, इनिशियल 7 डेज़ कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे आपको जेंटल टच करना है उस एरिया को जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और सर्कुलर मोशन में उसे जेंटली, वेरी जेंटली क्लीन करना होता है। आफ्टर 20 डेज़ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर आप उसी तरह से वॉश कर सकते हैं आपके हेयर जैसे आप पहले करते थे। सो दिस इज़ वेरी ईजी प्रोसीजर। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका डोनर एरिया है उसको आपको बैंडेज रिमूवल के अगले दिन से ही अच्छे से वॉश करना है। उसे 48 आवर्स लगते हैं, कभी कभी 48 से 72 आवर्स भी लगते हैं हील होने में, बट वो जल्दी हील हो जाता है। वहाँ आप टच कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम।